कार आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। आज निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ निषाद पार्टी की महिला मोर्चा वो एक महिला सशक्तिकरण की आवाज़ कहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक फिशरमैन की दुनिया में एक ऐसा नाम कमाया कि जो हर व्यक्ति और हर महिला की जहन में है। दीदी, आपको कैसे लगा कि ये फिशरमैन वाला बिजनेस करना चाहिए? देखिए, सभी को नमस्कार। मैं मंजू कश्यप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं कृषक महिला भी हूँ और निषाद पार्टी महिला मोर्चा से प्रदेश सचिव हूँ। और आज हम लखनऊ में आए हुए हैं, जो कि अम्बेडकर ऑडिटोरियम लखनऊ में, यहाँ पे निषाद पार्टी का संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। और जैसे कि आपका सवाल है कि फिशरमैन को लेकर के, क्योंकि अब से पहले हमारे समाज के जो हक अधिकार थे, जो भी आरक्षण था, मतलब कितनी योजनाएं हम नहीं जानते थे, लेकिन ये तो धन्यवाद कहना चाहेंगे हम डॉक्टर संजय निषाद जी का कि उन्होंने गांव-गांव गली-गली जा कर के ये प्रचार प्रसार किया कि हम महिलाओं को भी मछली पालन करने पे 60% सब्सिडी मिलती है। तो मेरा तो उन महिलाओं से भी कहना है कि जो घर में बैठी हुई है या फिर इधर उधर घूम के अपना समय बिल्कुल बेकार कर लेती है, तो अच्छा है ना कि कोई सरकार की योजनाएं का लाभ उठा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाए। क्योंकि इस टाइम जो ये चला हुआ है ये तो शायद कट जाए, लेकिन आने वाले समय इतना कठिन होएगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रही कि मेरे माध्यम से ले, अगर कोई इस तरह की महिला अच्छी है कि कोई फील्ड में आगे बढ़ रही है, तो उनको उनके माध्यम से अच्छी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक और हमें जानकारी मिली थी कि जिस समय आपने वहाँ वर्क चालू किया तो शायद आपके पास वहाँ ज़मीन नहीं थी। देखिए, ज़मीन मेरे पास आज भी नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद कहूँगी अपने मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट डॉक्टर संजय निषाद जी, जो कि मत्स्य मंत्री है। मेरे पास कोई अपनी पर्सनल भूमि नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास 85 बीघे ज़मीन है, जो कि गवर्नमेंट की है। अगर प्रयास इंसान करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है। और इसी मतलब मछली पालन को करते हुए मुझे 2 बार साल में प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। करीब 4.5 मिनट मैंने बात करी, जो कि राष्ट्रीय अवार्ड भी मुझे मत्स्य पालन करने पर ही मिला है। और अगर आप सबका और अधिक मात्रा में मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो शायद 26 जनवरी को पद्मश्री भी लिया हूँ, क्योंकि मेरा डीएम ने अपने गाजियाबाद से भेजा हुआ है। आपकी अभी कृषि मंत्री से मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात में क्या खास था? देखिए, वे पहली बात तो इस बात को सोचकर बड़ा हैरान थे कि जहाँ पे पुरुष मछली पालन नहीं कर पा रहा, वहाँ पे महिला होकर मैं कैसे कर पा रही, वो भी एक इंडस्ट्रियल एरिया में। तो उन्होंने पूछा कि आपने जो ये मत्स्य पालन किया है तो किस बेस पे और क्या सोच समझ के किया है। क्योंकि हमारे जो मत्स्य पालक जो मछली पालन कर रहे हैं, खाली मछली पालन से हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। क्योंकि सभी जानते हैं, जो हमारे अच्छे फार्मर्स हैं, 6 महीने से पहले मछली हमें पैसा नहीं देती। तो अगर हम उसी मछली पालन पर और विभिन्न प्रकार की खेती या फिर पशुपालन से संबंधित कोई अगर कार्य करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ से आय की प्राप्ति होती रहती है। जैसे कि मुर्गी फार्म, बकरी फार्म, या फिर इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम, या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग जैसा वहाँ पे सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो इसी बारे में मेरे से बात उनसे हुई थी कि मैंने एक इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में, जो कि हमारा गाजियाबाद बड़ा VIP एरिया आता है, दिल्ली NCR से सटा हुआ है, कंपनी का अधिक निर्माण है, उसके बावजूद मैंने कैसे मतलब एक मॉडल तैयार किया, जो कि IFS मॉडल भी उसको बोलते हैं, और प्राकृतिक खेती को लेकर के एकीकृत खेती मॉडल भी उसको बोलते हैं। तो उसी बारे में ही ये शायद आपने उन्हें आमंत्रित भी किया है कि आपके प्लांट? नहीं, मैंने नहीं किया। देखो, मैंने नहीं किया, मैं सच्चाई बता रही हूँ। मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ, जिसकी अगर मैंने काम ऐसा कीजिए कि इंसान सामने वाला आने के लिए मजबूर हो जाए। मैंने किसी को नहीं बुलाया। ये तो मैं बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, जो कि 4 बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री, और आज केंद्र में कृषि मंत्री है। और उससे बाद में भी हमारे जो गोरखपुर के श्री वीरू साहनी जी है, वे भी इस पर विजिट करके आए हैं। और गाजियाबाद के जो नरेंद्र कश्यप जी राज्य मंत्री है, वे भी इस पर विजिट करने के लिए गए। मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ, जिसका मन करे वो आइए। आजकल की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, आपकी ओर से क्या उद्देश्य है जो बेरोजगार युवा हैं उस विषय में? देखिए, जिसने अगर सोच लिया कि हम लोगों को बर्बाद होना है, तो वे तो ऐसे ऐसे काम, जो कि टेक्नोलॉजी बहुत अनिवार्य है आने वाले समय में। फ़ोन हमारे पास अच्छा भी है, बुरा भी है। अगर हम चाहें तो यही अच्छा कार्य करके देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं। आज आप मेरी वीडियो बना रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं ऐसे शब्द कुछ बोल रही हूँ, शायद मेरी बहनों को बुरे भी लगे और अच्छे भी लगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
पड़ता। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे अपने विचारधाराएं रखिए, अच्छी प्रेरणा दूसरों से लीजिए, अपने अच्छी विचार दूसरों को पहुंचाइए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लस पॉइंट है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी संजय निषाद से कैसे मुलाकात हुई? देखिए, मत्स्य मंत्री है, जाहिर सी बात है कि मछली पालन करने वाली मैं महिला हूँ, बस जो मत्स्य मंत्री है तो मैं उसी से मिलूंगी ही। नहीं, वो पहली मुलाकात कैसी खास थी? देखिए, मैं इंडस्ट्रियल एरिया में मछली पालन करती थी और आज भी करती हूँ, लेकिन मुझे कंपनी द्वारा बड़ा डिस्टर्ब किया गया था, कि मेंटली टॉर्चर मुझे किया गया, जो कि 50 लाख का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करा दिया गया था, जेसीबी मशीन जब्त करा दी थी। लेकिन धन्यवाद कहूँगी कि मैं अपने मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी से मिली तो उन्होंने इंडिया न्यूज़ चैनल पर लाइव बोल करके उस मामले को खारिज करा दिया, यहाँ तक कि बोल दिया कि कंपनी को बंद कराने के भी आदेश आ सकते हैं अगर आप हमारी मत्स्य महिला को परेशान करोगे। तो इसलिए मतलब उनसे मिलना एक बड़ा सौभाग्यशाली रहा, काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। अभी तक आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया उसके माध्यम से? देखिए, मेरे पास तो फिलहाल 48 ज़िले से मेरा संपर्क है और कई अलग अलग स्टेट से मेरे पास मेरे फार्मर्स स्टूडेंट अलग अलग मतलब यूनिवर्सिटी से आते जाते हैं। वो मैं नहीं कह सकती कि मैं कितने को रोजगार दे सकती हूँ, सामने वाले इंसान पर डिपेंड करता है कि वो करेगा नहीं करेगा। जो मैं नहीं करूँगी। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो किस माध्यम से आपसे जुड़ें? जुड़िए। देखिए, जहाँ पे बैंक हम गरीबों को लोन देने में समर्थ होता है, वहाँ पे ये हमारी भारत सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हमें आसानी से पैसा मतलब जो कि 60% और 40% मिल रहा है, तो उसका लाभ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी माध्यम से जुड़ जाइए कि योजना कैसे प्राप्त करें, तो हम तो वो भी बता देंगे। ये हमारे साथ थी मंजू कश्यप। जो लोग मछली पालन से लेके मुर्गा पालन से लेके किसी भी तरह का रोज़गार करना चाहते हैं, तो ये महिला उन लोगों की एक वो प्रेरणा है। आयरन लेडी कहें तो भी कम नहीं है। जुड़े रहिए आप निष्पक्ष भारत न्यूज़ के साथ।